किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में जेरे जमीन तेल का एक बहुत बड़ा कुआं दरियाफ्त हुआ है, लेकिन उसकी जो यौमिया कैपेसिटी है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और आने वाले दिनों में यही कुआं पाकिस्तान की शायद तकदीर को बदलने का मकसद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। केपीके के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जेरे जमीन जो तेल का कुआं था उधर से प्रोडक्शन का आगाज हो गया है और यौमिया 15,000 बैरल खाम तेल को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर रिफाइनरी में भेज के उसको रिफाइन करके मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। ये सारी क्या डेवलपमेंट आज आपको बताएंगे। तो कोहाट के एरिया बारकजई के अंदर नशमा ब्लॉक जो है उधर से 2009 के अंदर इस कुएं को पहली बार दरियाफ्त किया गया। 2019 में इसकी खुदाई और इसकी एक्सट्रैक्शन शुरू हुई और अब इससे 15,000 बैरल तेल यौमिया निकाला जाएगा। उसके अलावा 17 मिलियन मुवक्कफ फीट गैस निकलेगी और सबसे बढ़कर 15 मेट्रिक टन एलपीजी रोजाना की बुनियादों पर निकलेगी। ये सारी क्या डेवलपमेंट है। तो पेट्रोलियम डिवीजन का ये कहना है कि ये वाहिद कुआं है पाकिस्तान का जिसकी कैपेसिटी 15,000 बैरल पर डे है और इस कैपेसिटी को जब ये एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यही कैपेसिटी 25,000 बैरल पर डे बनेगी। मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में जिसमें सिंध है, केपी के है, पंजाब के कुछ एरियाज है, बलोचिस्तान के कुछ एरियाज है, उधर से जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो जो केपी के का हिस्सा है, मैं आपको ये पहले बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान अपना जरूरियात का तेल अपनी जमीन से निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसकी तादाद है 67,000 बैरल। 67,000 बैरल हम अपनी जमीन से निकालते हैं। पाकिस्तान के अंदर यौमिया जो हम तेल साफ करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर मार्केट में बेचते हैं वो है 35,000 बैरल जो कि हमारी कैपेसिटी है। लेकिन जो पाकिस्तान की यौमिया जरूरियात है वो करीबन 4,35,000 बैरल है। अब ये एक बहुत बड़ा मार्केट गैप क्रिएट हो जाता है, इसीलिए पाकिस्तान 80% जो अपना तेल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जो कि गल्फ स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, कुवैत है, डिफरेंट किस्म की स्टेट्स है जिधर से हम अपना तेल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर जेरे जमीन तेल के कुओं से कहीं से पैदावार हो रही तो वो है खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये वाला कुआं दरियाफ्त हुआ है बारकजई के मकाम से, नशमा 2 ब्लॉक के मकाम से 15,000 बैरल की प्रोडक्शन का आगाज हो गया जो कि नियर फ्यूचर में 25,000 बैरल तक पहुंच जाएगी, जहां से 17 मिलियन मुवक्कफ फीट गैस निकलेगी, 15 मेट्रिक टन एलपीजी निकलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन द एनर्जी सेक्टर। प्लस पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी के जखायर है, जिसमें आपको पता है कि हमने समंदर से भी केकड़ा 1 और केकड़ा 2 से इमरान खान साहब के दौर में हमें सुनने को मिली थी खबर कि यहां से भी तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार निकले। अब पाकिस्तान की आपकी जो पाकिस्तान की लोकेशन है ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और जो पाकिस्तान की सतह मुर्तफू है उसके तहत पाकिस्तान में चूंकि ईरान साथ लगता है, ईरान में दुनिया के तेल के बहुत बड़े जखायर है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। मसला ये है हमारे पास मैन पावर है लेकिन हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, हमारे पास टीबीएम मशीन्स की कमी है, टनल बोरिंग मशीन्स की। सो इन दिस वे पाकिस्तान अगर बाहर से अच्छे रिसोर्सेज को लाए तो यहां पर तेल के और भी कुएं निकल सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज, पाकिस्तान अपना 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। अगर हम लोकल मार्केट को देखें तो हम लोकल मार्केट के कैप को किस तरह कवर कर सकते हैं। अगर बारकजई के मकाम से 15,000 बैरल जो कि आगे 25,000 बैरल में कन्वर्ट होगा तो व्हाई नॉट हम सिंध में एक्सट्रैक्शन करें, हम बलोचिस्तान के अंदर एक्सट्रैक्शन करें। हमारे डिफरेंट किस्म के जो हिस्से हैं, जैसे सुई से एक वक्त में गैस निकली थी, अब गैस के बड़े बड़े भंडार कहते हैं चनियोट के पास भी है और डिफरेंट एरियाज में भी है। तो सारा मसला किधर आके फंसता है। मसला यहां पे नहीं आता कि नीयत में फजूल, मसला यह कि हमारे पास लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट है, लैक ऑफ मशीनरी है। लेकिन अगर हम 15,000 बैरल या 25,000 बैरल यौमिया केपीके के कुएं से निकाल सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान अगर 67,000 बैरल अपना मकामी तेल निकाल रहा है जो कि पाकिस्तान की जो टोटल ऑयल की जो कंजम्पशन है उसका 20% बनता है, तो अगर हम 4.5 लाख बैरल तक अपनी इस्तेदाद को ले जाएं और यहां पे मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनरी और मॉडर्न मेथड्स के जरिए तेल को एक्सट्रैक्ट करने लग जाएं तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि केपीके के अंदर इस कुएं से इतनी बड़ी तादाद में तेल का एक्सट्रैक्ट होना और उसके बाद उसका रिफाइन होना और सऊदी अरब का पाकिस्तान के अंदर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के अंदर दिलचस्पी का इजहार करना, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आना, यह आने वाले अच्छे दिनों की नवीद है। और इस खुशी के लिए हम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम डिवीजन है, जितने वुज़रा हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ एक 10 बस्ता इस्तेदा भी करते हैं। वो इस्तेदा ये है कि वक्त की ज़रूरत ये है कि हम मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनरी, बेहतरीन स्किल फोर्स को इस काम पे दिन रात के लिए लगा दें। वो चाहे समंदर के बीच में से निकालना हो खाम तेल, वो चाहे साहिली इलाकों से निकालना हो, चाहे संगलाख पहाड़ जो खैबर पख्तून है उधर से निकालना हो, इसको एक्सट्रैक्ट करें क्योंकि पाकिस्तान इज रिच इन रेयर अर्थ मिनरल्स and mineral resources. So this is high time to take forward steps towards the mineral resources, towards the petroleum resources and
मेक इट बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से हमें जरूर आगाह करिएगा, क्योंकि उससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।